अलॉटेड होता है आवंटित, जितना भी इसको मिला है, दिया गया है, आवंटित किया गया है। लेंथ मतलब कि द ड्यूरेशन, लंबाई यानी कि अवधि, पीरियड ऑफ डेज, जितने भी लंबे दिनों की अवधि इसको दी गई है ईश्वर के द्वारा, द या इसके डेस्टिनी के द्वारा, द फ्लावर राइपन्स इन इट्स प्लेस, मतलब द फ्लावर को भी, द फ्लावर डजंट have the necessity to move from one place to another. He says in its place, it remains in the same place, उसी स्थान पर, motionless, बिना मोशन के, बिना मूवमेंट के, ये अपने ही स्थान पर रहता है। और इसको जितने भी अलॉट किए गए हैं डेज, जितने भी दिन इसको आवंटित किए गए हैं, जितना भी टाइम हैज बीन गिवन टू इट, इट रिमेन्स इन द सेम प्लेस ऑन द ब्रांच ऑफ सम प्लांट, राइपन्स। और ये फूल भी जो है ना पूरी तरह से ग्रोज होता जाता है, मेच्योर हो जाता है, और जब पूरा राइप हो चुका है तो इट फेड्स, ये फेड हो जाता है, मुरझा जाता है, विदर हो जाता है। फेड्स का मतलब विदर होना, मुरझा जाना। एंड फॉल्स, और फिर ये भी ड्रॉप हो जाता है। एंड हैथ नो टॉयल, लेकिन मेन चीज यही है कि इट हैजंट, हैथ का मतलब हैज, नो टॉयल, टॉयल मीन्स नो लेबर, इसे कोई भी लेबर नहीं करना पड़ा, कोई वर्क नहीं करना पड़ा। इट रिमेन्ड ऑन इट्स ब्रांच एंड ऑटोमेटिकली इट ग्रू, इट बिकेम राइप, इट बिकेम ब्राइटर, एंड व्हेन इट्स टाइम वाज ओवर इट गॉट विदर्ड एंड देन इट फेल डाउन, नीचे गिर पड़ा, विदाउट एनी लेबर, विदाउट एनी वर्क ऑन इट्स पार्ट, फास्ट रूटेड इन द फ्रूटफुल सॉइल। और मेन चीज जो इन स्पीकर्स को माइंड में आ रही है, या जिस चीज को वो फोकस करना चाह रहे हैं, वो यही है, द कंपैरिजन बिटवीन द वेरियस ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर एंड ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ के में और जो प्रकृति की अन्य चीजें हैं उनमें वो एक प्रकार का कंपैरिजन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि we have seen the leaf, we have seen the fruit, we have seen the flower. None of them has to make any movement, has to make any labor, has to make any anxiety. All anxiety, all labor, all struggle are for in the destiny of human beings. तो कह रहा है fast rooted, it remained fixedly rooted, ये तो जड़ से जमा रहा, इन द फ्रूटफुल, जो प्रोडक्टिव सॉइल है, जो अच्छी उपजाऊ भूमि है, उसी में एक ही जगह लगा रहा। और इस प्रकार से इसने भी अपनी पूरी लाइफ जी ली। तो पूरी लाइफ अपने जो ह्यूमन लाइफ का सॉरोज हैं, सफरिंग्स हैं, स्ट्रगल हैं, वो तो इन लोगों ने सेकंड स्टेंजा में डिस्क्राइब किया था। और उसके बाद थर्ड स्टेंजा में 3 चीजों का इनका उदाहरण दे करके उन्होंने ये प्रूव करने का एक प्रयास किया है कि किस प्रकार से नेचर के इन सभी ऑब्जेक्ट्स को किसी भी प्रकार की मेहनत नहीं करनी पड़ती है और वे जन्म लेते हैं, विकसित होते हैं और अंत हो जाता है उनका। ये हुआ है थर्ड स्टेंजा। और अब हम मूव करते हैं फोर्थ स्टेंजा की। दे आर लाइंग, वो वैसे ही लेटे हुए हैं। दे फील लेजी, और बहुत ही आलस से उनको ओवर पावर कर रहा है। इनएक्टिविटी is getting more and more powerful in their heart and mind, and so they see and they think in somewhat depressed way, somewhat disappointed with, कुछ डिप्रेशन की स्थिति में वो अपने लाइफ के एक नेगेटिव एस्पेक्ट पर ही बार बार सोचे जा रहे हैं। और कह रहे हैं हम जब जब यहाँ से देख रहे हैं तो क्या देखते हैं कि हेटफुल इज द डार्क ब्लू स्काई vaulted over the dark blue sea. On the land before them they see the dark sea. वो कह रहे हैं हमारी आंखों के सामने हम देख रहे हैं ये डार्क ब्लू सी, ब्लू कलर, मतलब इट इज नॉट ब्राइट, इट इज नॉट रेड, इट इज नॉट येलो, बट इट इज डार्क ब्लू सी। हम देखते हैं गहरा नीला सी हमारे सामने, एंड ओवर इट इन द शेप ऑफ वॉल्ट आर्च्ड, मेहराब की तरह से छाया हुआ है द डार्क ब्लू स्काई,
above them there is the dark blue sky, before them there is the dark blue sea. नीला समुद्र है, उसके ऊपर नीला आकाश है, और इसमें क्या इसका रिजल्ट है, क्या इसका फाइनल सॉल्यूशन है, एंड क्या है कि डेथ इज द एंड ऑफ लाइफ। ये ऐसे ही पड़े रहेंगे, समुद्र ऐसे ही रहेगा, आकाश ऐसे ही रहेगा, और हमारे जीवन का जो अंतिम एंड है वो किस प्रकार से होगा कि वी विल हैव टू डाई, डेथ विल कम, डेथ इज द एंड ऑफ लाइफ। व्हाई शुड लाइफ और लेबर बी, जब मरना ही है सबको, तो व्हाई अवर दिस लाइफ शुड बी ऑल लेबर एंड लेबर, वर्क एंड वर्क, सो मेनी स्ट्रगल्स। कह रहे जिंदगी में इतना लेबर क्यों करना पड़ता है जब मरना ही है सबको। When we have to die one day, then why we have to work so hard, why we have to struggle so hard। और इसलिए better it will be, क्योंकि it is the effect of the lotus, ये लोटस का प्रभाव है जो कि वो खा चुके हैं, जो कि वो टेस्ट कर चुके हैं। और इसलिए कहना है कि let us alone, हमें तो अकेले ही रहने दो। We don't want to go into the society, or क्योंकि now they are, as we know, they are returning to their native island इथाका। वो अपने इथाका के लैंड पर जा रहे थे, और ये तो in between they saw some island and so they landed on this island। तो वो उन्होंने इस आइलैंड को देखा और वो यहाँ आ गए, और बाई चांस उनको ये मिल गया है। तो इसलिए अब उनके सारा जितना भी इच्छा थी, जितने भी विल थी टू गो टू देयर आइलैंड इथाका, इट इज ओवर, इट कम्स टू एन एंड। तो वो कहते हैं हम तो अकेला ही पड़ा रहने दो, लेट अस अलोन। ड्राइव ऑनवर्ड फास्ट। तो कह रहा है टाइम जो है ये, इट इज ड्राइव, मतलब इट इज ड्राइविंग, ड्राइविंग मतलब इट इज मूविंग। टाइम जो है ये ड्राइव कर रहा है, बढ़ रहा है, मूविंग कर रहा है ऑनवर्ड। ऑनवर्ड मतलब कि आगे, फॉरवर्ड, फास्ट, फास्ट मतलब वेरी स्पीडीली। तो समय बहुत रफ्तार के साथ, बहुत तेजी के साथ आगे ड्राइव कर रहा है, बढ़ रहा है। एंड इन अ लिटिल वाइल, और जिस प्रकार से पत्ती का टाइम पूरा हुआ, जिस प्रकार से एप्पल का टाइम पूरा हुआ, जिस प्रकार से फ्लावर का टाइम पूरा हुआ, उसी प्रकार से हमारा भी टाइम पूरा हो जाएगा। टाइम तो इतनी तेज गति से बढ़ रहा है। तो वो कह रहे हैं एंड इन अ लिटिल वाइल, इन अ लिटिल वाइल मतलब कि आफ्टर अ शॉर्ट टाइम, एक थोड़े समय बाद ही, आफ्टर अ लिटिल टाइम, आफ्टर अ लिटिल मूवमेंट ऑफ द टाइम, आवर लिप्स आर डम, मतलब कि हम वी विल डाई, हमारे भी होठ बिल्कुल डम हो जाएंगे। डम मतलब कि मूक हो जाएंगे, स्पीचलेस हो जाएंगे, साइलेंट हो जाएंगे। व्हेन वी विल डाई, जब हम मर जाएंगे तो हमारे भी जीवन अंत हो जाएगा और हम कुछ बोल नहीं पाएंगे। तो इस प्रकार से इन अ लिटिल वाइल, इन अ लिटिल टाइम, आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, वी विल डाई एंड आवर लिप्स विल बी स्पीचलेस और म्यूट, वी विल बी म्यूट। तो इस प्रकार से वो फिर से वही बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि वो अब वापस अपनी सोसाइटी में, अपने किंगडम में जाना नहीं चाह रहे हैं। और इसलिए फिर से वो ये कह रहे हैं कि लेट अस अलोन, हमें तो अकेला ही रहने दो। व्हाट इज इट दैट विल लास्ट, तो ऐसी वो कौन सी चीज है विच विल रिमेन फॉर एवर, लास्ट मतलब कि जो लास्ट तक रहेगी। What is it, मतलब वो कौन सी चीज है that will last, which will remain up to the last। All things are taken from us, कह रहा है हर चीज हमसे ले ली गई है, हमारा समय चला गया, हमारी जो फैमिली थी वो दूर छूट गई, हमारे जॉय चले गए, और इस प्रकार से हर चीज हमसे ले ली गई है। All things are taken from us, हमसे हर चीज ले ली गई है, हमारी जॉय, हमारी हैप्पीनेस, and become portions and parcels ऑफ द ड्रेडफुल पास्ट। कह रहा अब हमारे पास बचा ही क्या, जो जॉयस यंग लाइफ थी, यूथ था, वो तो हमारा पास्ट हो चुका है। इसलिए नाउ वी बिकम पोर्शंस, पोर्शन मतलब कि तो पार्ट एंड पार्सल, ठीक है। अब हम एक भाग हो गए हैं, पार्ट एंड पार्सल हो गए हैं ऑफ द पास्ट। और पास्ट भी कौन सा, ड्रेडफुल, ड्रेडफुल मीन्स द हॉरिबल, जो भयानक हमारा भूत है। अब तो हम